हेलो दोस्तों, संस्कृत के 12 नंबर हम इस वीडियो में पक्के करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए पूरा देखना ज़रूरी हो जाता है। हर एक बिंदु को ज़रूर से समझ लेना ज़रूरी हो जाता है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, हर एक बिंदु को समझना है ताकि 12 नंबर आप इस वीडियो से पूरे कर पाएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाने वाले हैं, जो कि 100% पूछे जाएंगे। 6 नंबर का प्रश्न एक तो आपके ये आने वाला है कि आपको हिंदी अनुवाद करना है संस्कृत वाले वाक्यों का। संस्कृत वाले वाक्यों का आपको हिंदी अनुवाद करना है। पहला 6 नंबर का ऐसा आएगा। और दूसरा 6 नंबर का ऐसा आएगा कि संस्कृत अनुवाद आपको करना है, हिंदी के जो वाक्य हैं उनको संस्कृत में बदलना है। आपको एक पैटर्न तो ये आ सकता है 12 नंबर का, या फिर दूसरा पैटर्न ऐसा ही सेम 12 नंबर का कैसा आएगा वो देखिए। आपको यहाँ पर पद्य कुछ दे करके फिर आपको पूछ सकता है 3-3 नंबर के 2 पद्य आपको दे देगा और फिर इनका हिंदी अनुवाद करना आपको कहेगा। और ये 6 नंबर का हो गया पहला प्रश्न। और यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वो संस्कृत अनुवाद करने को लेकर के कहेगा कि आपको 5-6 सेंटेंसेस यहाँ पर देगा, इनको आपको संस्कृत में अनुवाद करने को लेकर के। ये 6 नंबर का इस तरह से ये 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, 2 पैटर्न रहते हैं। या तो एक तो क्या रहेगा, हिंदी से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में, एक पैटर्न तो ये रहा। दूसरा आपको पद्य दे देगा, संस्कृत वाला पद्य को हिंदी में ट्रांसलेट करना है और यहाँ पर 6 अनुवाद दे देगा हिंदी के, उनको संस्कृत में बदलना आपको कहेगा। तो ये आपको 12 नंबर 100% प्रश्न आना ही आना है। तो वीडियो पूरा देखना है। अब हम समझते हैं, एक एक बिंदु को समझते हुए चलेंगे किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। संस्कृत के जो सेंटेंसेस हैं उनको हिंदी में कैसे चेंज करना है, कैसे अनुवाद करना है वाक्यों का, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज्वाइन आपने कर ही लिया होगा। हम बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। पहला वाक्य है, उसने दरवाज़ा खोला। क्वेश्चन यहाँ पर काम होने को लेकर के बात हो रही है। तो उसने दरवाज़ा खोला को होगा स द्वारम। दरवाज़ा का यहाँ पर संस्कृत में क्या होगा, द्वार, द्वारम। उद्घाटितवान, खोलने का, उद्घाटन करने का आपको ध्यान रखना है कि उसने दरवाज़ा खोला, स द्वारम उद्घाटितवान। दूसरा वाक्य है, मैंने उसे खाना खिलाया। तो अहम, मैंने मतलब अहम तस्मै भोजनम खादितवान, उसको भोजन मैंने खिलाया। तो उस तरह से ध्यान रखनी है। और अगला यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन, यहाँ पर कर्तव्य को दर्शाने को लेकर के सेंटेंसेस हैं, तो उसमें देखिए, मुझे जाना चाहिए तो मम गंतव्यम, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, त्वयि पठनम कर्तव्यम। पढ़ाई का मतलब पठन, पढ़ो, पठन करो, पठनम, और करना चाहिए मतलब कर्तव्य है, कर्तव्यम। इस तरह से आपको आएगा। और अगला यहाँ पर वाक्य है, पॉसिबिलिटी को लेकर के बात हो रही है, तो वह शायद आएगा। तो स संभवतः है आगच्छति, आगमिष्यति, तो वह संभवतः आ सकता है, शायद आ सकता है, आएगा। तो सह संभवतः आगमिष्यति। इस तरह से ध्यान रखना है। हो सकता है कि बारिश हो सकता है कि बारिश हो, तो इसका आपको संस्कृत में ध्यान रखना है कि वर्षा भवितुमर्हति। भवितुमर्हति मतलब चांसेस हैं बरसात होने की। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर पढ़ने में दिक्कत समस्या आती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको इंग्लिश, जो व्हाट्सएप वाली इंग्लिश है, तो वो वाली भी ट्रांसलेशन आपको इधर मिल जाने वाली है। तो वो भी आपको यहाँ पर मदद करेगी इनको ट्रांसलेट करने में। इसके बाद में अगला वाक्य आता है कि मैं नहीं जाऊँगा। नेगेटिव वाक्य यहाँ पर आ रहे हैं। तो अहम न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊँगा। वह नहीं खाता है, तो स न खादति, वह नहीं खाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सेंटेंस अपने सामने आता है कि मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, तो मम एका पुस्तकः अस्ति। मेरे मतलब मम, और एक किताब मतलब एका पुस्तक है मतलब अस्ति है। तो मेरे पास अस्ति, मम एका पुस्तक है अस्ति। इस तरह से ध्यान रखना है। उसके पास 2 कुत्ते हैं, तो तस्य 2 स्वानो। 2 कुत्ते मतलब कुत्ते को संस्कृत में कहते हैं स्वान, तो 2 स्वानो स्तः, स्तः ध्यान रखना है। अगर टाइम को लेकर के प्रश्न आते हैं, टाइम को लेकर के वाक्य आता है आपके सामने, तो यहाँ पर आएगा मैं रोज़ सुबह उठता हूँ। तो अहम प्रतिदिनम प्रातः उत्थानामि, तो प्रातः उठ जाता हूँ, प्रतिदिन प्रातः। तो यहाँ पर प्रतिदिन आएगा प्रातः को लेकर के रोज, और यहाँ पर प्रातः उत्थानामि आपको ध्यान रखना है। अगला वाक्य है, हम कल शाम को जाएंगे। तो वयम स्वशरे सायंकाले गमिष्यामः, तो ये ध्यान रखना है। वह घर पर है, तो सगृहे अस्ति, सगृहे अस्ति। इस तरह से ध्यान रखना है। हम बगीचे में खेल रहे हैं। तो वयम उद्वने क्रीडाम, खेलने को लेकर के क्रीड़ा आपको ध्यान रखना है। खेलने का संस्कृत में क्रीड़ा, तो क्रीडाम। और बगीचे को क्या कहेंगे, उद्यान कहेंगे। उद्वने क्रीडाम, वयम, हम मतलब वयम। तो इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला वाक्य आपके सामने आता है, यह पेड़ उस पेड़ से लंबा है। यह पेड़ उस पेड़ से लंबा है, तो वयम वृक्ष तस्मात् वृक्षात् दीर्घतर अस्ति। आपको यहाँ पर जो भी ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि यह को क्या कहेंगे, वयम, अयम कहेंगे। और पेड़ को कहेंगे वृक्ष संस्कृत में। और उस पेड़ से लंबा है, तो लंबे को क्या कहेंगे, दीर्घतर कहेंगे, दीर्घ कहेंगे। वृक्ष, पेड़ को वृक्ष कहेंगे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सेंटेंसेस अलग आने वाले हैं,
पर आपको अगर संस्कृत बनाना आएगा, किस वर्ड को संस्कृत में क्या कहेंगे वो सारी चीज़ें आपको पता होगी, तो आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे संस्कृत में, और अगर संस्कृत में दिया हुआ है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये बात रहती है। अगला यहाँ पर वाक्य देखिए, अगला वाक्य है कि सोना चांदी से अधिक मूल्यवान है। तो स्वर्ण, सोने को संस्कृत में स्वर्ण कहेंगे, रजत है, चांदी को रजत कहेंगे, रजत है, अधिकम बहुमूल्यम अस्ति। तो स्वर्ण जो है रजत से अधिक बहुमूल्य है, मूल्यवान को क्या कहेंगे, बहुमूल्य अस्ति है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सेंटेंस आता है, अपना अगला वाक्य आता है, मैं सो रहा हूँ। तो एक्शन क्रिया को लेकर के बात हो रही है, मैं सो रहा हूँ। तो अहम स्वप्नम पश्यामि, सो रहा हूँ मतलब स्वप्न देख रहा हूँ, स्वप्न में हूँ, तो अहम स्वप्न पश्यामि इस तरह से आएगा। वह दौड़ रहा है, तो स धावती, वह दौड़ रहा है, दौड़ने को कहेंगे धावक, धावक दौड़ने वाला धावक, और यहाँ पर दौड़ने को कहेंगे स धावती। और हम गाना गा रहे हैं, तो वयम गीतम गायंती, वयम गीतम गायंती इस तरह से रहेगा। अगला यहाँ पर आता है सेंटेंस वाक्य जो है, यह एक सुंदर फूल है, यह एक सुंदर फूल है, इदम, यह इदम सुंदरम पुष्पम अस्ति, यह एक सुंदर फूल है, तो इदम सुंदरम पुष्पम अस्ति। वह एक लंबा पेड़ है, तो सह दीर्घ वृक्ष अस्ति, तो दीर्घ वृक्ष है। मैं खुश हूँ, तो अहम प्रश्न है अस्मि, मैं प्रश्न हूँ, तो अहम प्रश्न है अस्मि, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वह दुखी है, तो सह दुखितः अस्ति, तो वह दुखी है क्या रहेगा, सह दुखितः अस्ति। यहाँ पर अगला वाक्य देखिए, मिक्स जो वाक्य रहेंगे कि मैं रोज सुबह जॉगिंग करता हूँ। तो अहम प्रतिदिनम प्रातः धावनम करोमि, जॉगिंग करने को दौड़ करना कहेंगे, तो दौड़ने को क्या कहेंगे, धावनम कहेंगे। तो अहम प्रतिदिनम प्रातः धावनम करोमि। वह बाजार से फल खरीद रहा है, तो सह बाजारे फलानी क्रीडांति, सह बाजारे फलानी क्रीडांति, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला वाक्य देखिए, जो सिंपल सेंटेंसेस आएंगे तो वह ऐसे आ सकता है कि मैं जाता हूँ, तो अहम गच्छामि, वह पढ़ता है, तो सह पठति, तुम खाते हो, तो त्वम खादसी, हम खेलते हैं, तो वयम क्रीडाम, इस तरह से आ सकता है, वयम क्रीडाम। और आगे यहाँ पर वे सोते हैं, तो ते निद्राम कुर्वन्ति, सोने को निद्रा लेना भी कहेंगे या फिर स्वप्न लेना भी आप कह सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगला वाक्य देखिए, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो अहम पुस्तकम पठामि। वह बाजार जा रहा है, तो सह बाजारम गच्छति, हम खाना खा रहे हैं, तो वयम भोजनम खादाम। वे गाना गा रहे हैं, तो ते गीतम गायंती। इस तरह से वाक्य आपको परिवर्तन करना, ध्यान देना है। और अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि पीछे के सालों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से भी प्रश्न रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको इनको भी अच्छे प्रकार से कवर कर लेना है, याद कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं हिंदी वाक्य को संस्कृत अनुवाद करना है। तो तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, तो त्वम गृहम गच्छ, त्वम गृहम गच्छ यहाँ पर आएगा तुम घर जाओ का। गाँव से बाहर कुआं है, तो ग्रामात, गांव को क्या कहेंगे, ग्राम कहेंगे संस्कृत में, और गांव से बाहर मतलब ग्रामात बही, बाहर को बही कहेंगे। कुआं है, तो कुएं को संस्कृत में कूपः कहेंगे, कूपः अस्ति, ग्रामात बही कूपः अस्ति, तो गांव से बाहर कुआं है। उस गुरु को नमस्कार, तो तस्मै गुरुवे नमः, तस्मै गुरुवे नमः, आपने कई बार ये वाक्य सुना है, तो उस गुरु को नमस्कार ये आएगा, तो यहाँ पर तस्मै गुरुवे नमः। राम घर की ओर गया, राम घर की ओर गया, तो रामः गृहम प्रति अगच्छत, तो यहाँ पर घर की ओर जाना को यहाँ हो रहा है, तो घर के प्रति, राम गृहम प्रति, तो प्रति मतलब उस ओर, तो यहाँ पर रामः गृहम प्रति अगच्छत, यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला वाक्य है, रमा लता के साथ जाएगी, रमा लता के साथ में जाएगी, तो रमा लतया सह गमिष्यति, सह मतलब साथ में, तो साथ को क्या कहेंगे, सह कहेंगे, रमा लतया सह गमिष्यति। तो इस तरह से ये वाक्य परिवर्तन आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत अनुवाद करना है। तो हम विद्यालय जाते हैं, तो वयम विद्यालयम गच्छाम, हम मतलब वयम और विद्यालयम, और यहाँ पर गच्छाम आएगा, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और दूसरा वाक्य आपको ध्यान रखना है, शहर के चारों ओर पेड़ है, तो नगरम, शहर को क्या कहेंगे, नगर कहेंगे, नगरः परितः, चारों ओर को परितः कहेंगे, वृक्षा सन्ति, तो नगरः नगरम परितः वृक्षाः सन्ति, इस तरह से ध्यान रखना है। तीसरा वाक्य अपने सामने है, मुझे आम अच्छे लगते हैं, तो मुझे क्या रहेगा, मह्यम, मह्यम आम्रफलानि रोचते, मुझे आम्रफल, आम के फल को क्या कहेंगे, आम्रफल रोचते, अच्छे लगते हैं, भाते हैं, तो उसको कहेंगे रोचक, रोचते, इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला वाक्य आता है, शिक्षा के बिना जीवन बेकार है, तो शिक्षा या बिना जीवनम व्यर्थम, इस तरह से कहेंगे कि शिक्षा या बिना जीवनम व्यर्थ है। और इसके बाद में अगला वाक्य आता है, बालक गेंद से खेलता है,
तो बालकः कंदुकेन क्रीडन्ति, बालक गेंद से खेलता है तो गेंद को क्या कहेंगे, कंदुकेन कहेंगे। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो खगा, पक्षी को कहेंगे खगा, खगा आकाश से उड्यन्ते स्मः, उड़ने को कहेंगे उड्यन्ते स्मः। इस तरह से ध्यान रखना है। वाक्य परिवर्तन ये आपने सीख लिया है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित वाक्यानाम हिंदी अनुवाद कुरत 2016 का प्रश्न है। बालिका पाठम पठती, यहाँ पर संस्कृत के जो ये वाक्य हैं इनको हिंदी में चेंज करना है। तो बालिका पाठम पठती मतलब बालिका पाठ पढ़ती है, बालिका पाठ पढ़ती है, सिंपल सा ही आप समझ पा रहे हैं, बालिका पाठ पढ़ती है। त्वम सत्यम वद, त्वम सत्य, त्वम मतलब तुम, सत्यम मतलब सत्य, और वद मतलब बोलो, तो तुम सत्य बोलो। इसका परिवर्तन ये होगा। मानवः प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरेत, मानव है, मानवम का क्या होगा मानव, और प्रतिदिन मतलब रोजाना, और ईश्वर का क्या रहेगा भगवान ईश्वर, और स्मरेत स्मरण करना याद करना, तो मानव प्रतिदिन ईश्वर को याद करे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर चौथा है, सुरेश सायंकाल गृह कार्य करिष्यति, तो सुरेश जो है सायंकाल में घर का कार्य करता है, गृह कार्य करेगा, तो यहाँ पर सुरेश सायंकाल गृह कार्य करेगा, करिष्यति तो यहाँ पर करेगा। इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला यहाँ पर वाक्य है कि अत्र तत्र सर्वत्र वृक्षेषु पुष्पाणि विक्षन्ति, तो यहाँ वहाँ सब जगह पर वृक्षों पर पुष्प खिलते हैं। विक्षन्ति मतलब विकसित हो रहे हैं, पुष्प विकसित हो रहे हैं, यहाँ वहाँ सर्वत्र हर जगह पर वृक्षों पर फूल विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर अगला जो वाक्य है अपने पास में वो है कि रवे प्रकाशे कमलानी विक्षन्ति, कमल किसके प्रकाश में विकसित होते हैं, रवि के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, तो सूर्य के प्रकाश में कमल खिलते हैं। इस तरह से ये जो सिंपल वाक्य आपको ट्रांसलेट करना है, इस तरह से ध्यान रखना है। कौन से वर्ड का आपको संस्कृत क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, संस्कृत वाक्यों का हिंदी क्या हो रहा है तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 2018 में आया हुआ कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, पहला वाक्य क्या है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान जो है वो सब जगह पर, सर्वत्र सब जगह पर पूजे जाते हैं, तो विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इसका एक हो गया। और दूसरा है धनात् धर्मम प्रजायते, प्रजायते मतलब प्रजन उत्पन्न करना, इस तरह से आप कहेंगे, और धनात् धर्मम यानी कि धन से धर्म उत्पन्न होता है, पैदा होता है, इस तरह से आप कहेंगे। बालक है पाठम पठती, तो बालक है पाठम पठती तो बालक पाठ पढ़ता है, ये आ गया। और राम है प्रातः काल गृह कार्य करिष्यति, तो राम प्रातः काल सुबह गृह कार्य करेगा। उद्याने वृक्षा लता च सन्ति, उद्यान में लताएं और वृक्ष, यहाँ पर लता को क्या कहेंगे, लता को कहेंगे लता, और वृक्ष को कहेंगे पेड़ पौधे, यहाँ पर लताएं और वृक्ष स्थित हैं या वृक्ष भी कह सकते हैं। और अगला यहाँ पर वाक्य है कि गजः सूंडया जलम पीबती, गज कहेंगे हाथी को गज, और सूंडया मतलब सूंड से, जलम मतलब जल, और पीबती मतलब पीता है, तो हाथी सूंड से जल पीता है। तो ये वाक्य परिवर्तन यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत अनुवादम कुरुत, आपको संस्कृत अनुवाद करना है। यहाँ पर 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। आशा सत्य बोलती है, तो आशा सत्यम वदती, बोलने को क्या कहेंगे वदती, आशा सत्य बोलती है। दूसरा है वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों मतलब तो, यहाँ पर पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं तो पढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। वह सब बोलती है, तो सा सर्व वदती, वह सब बोलती है, यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, तो सा सर्व बोलती, सर्वम बोलती, इस तरह से वदती, इस तरह से आएगा। और चौथा यहाँ पर वाक्य है कि विद्या के बिना पशु है, विद्या बिना पशु अस्ति, विद्या बिना पशु अस्ति, तो विद्या के बिना पशु है, तो ये आपको वाक्य परिवर्तन हो गया। और यहाँ पर पांचवा जो वाक्य है कि बीता समय लौट करके नहीं आता है, तो विगत काल, बीते समय को क्या कहेंगे विगत काल। प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति मतलब लौट करके नहीं आता है, तो प्रत्यागच्छति विगत काल है, न प्रत्यागच्छति, विगत काल जो बीता हुआ काल है वो लौट करके नहीं आता है, इस तरह से परिवर्तन हुआ। अगला वाक्य है राजस्थान राज्य का क्षेत्र विस्तृत है, राजस्थान राज्य का क्षेत्र विस्तृत है, तो राजस्थान का राजस्थान रहेगा, राज्य का राजस्व रहेगा, और क्षेत्र विस्तृत है तो क्षेत्रम विस्तृतम अस्ति, इस तरह से आपको ये वाक्य परिवर्तन ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो कि 2016 में आया हुआ है, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो का मतलब आएगा युवाम पढ़ता है, युवाम पढ़ता है। और मछली जल में तैरती है, तो मछली को यहाँ पर कहेंगे संस्कृत में मीन, जल में तैरती है तो जले तरंती, जले तरंती, आपको ध्यान रखना है। गोविंद पेड़ से लगड़ा है, तीसरा वाक्य क्या है गोविंद पेड़ से लंगड़ा है, तो यहाँ पर आएगा गोविंद है पादेन खंज, लंगड़े को क्या कहेंगे खंज यहाँ पर कहेंगे, और पेड़ से लंगड़ा है तो पादेन, यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगला यहाँ पर वाक्य है वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्षात पत्रम पतति,
गिरने को क्या कहेंगे, पतति, आपको ध्यान रखना है। वृक्ष का वृक्ष आपको ध्यान रखना है, और पत्ते को कहेंगे पत्र, पत्रम पतति, इस तरह से ध्यान रखना है। अगला जो वाक्य है अपने पास में वो है गांव के चारों ओर जल है, तो गावम परितः है। चारों ओर को हमने पहले भी अभी पढ़ा है कि चारों ओर को कहेंगे परितः है, और गांव को कहेंगे ग्राम, और जल को कहेंगे जलम, और अस्थि तो गांव परितः है, जलम अस्थि, गांव के चारों ओर जल है। अगला वाक्य है पिता पुत्र के साथ आता है, तो पिता पुत्रेण सह आगच्छति। सह अपने को पता है कि साथ में आने को सह कहेंगे, और पिता को कहेंगे पिता, पुत्र को पुत्रेण सह आगच्छति। पिता पुत्र के साथ में आता है, आगच्छति यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये अनुवाद यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, विद्वान पुस्तक लिखता है, विद्वान पुस्तकम लिखती, लिखने को लिखती कहेंगे। राजा दान करता है, तो राजा दानम ददाती, दान देने को कहेंगे ददाती, दान देने को दानम ददाती, इस तरह से ध्यान रखना है। जल बिना जीवन संभव नहीं है, तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो जलम बिना जीवनम न संभवम, जलम बिना जीवनम न संभवम, इस तरह से ध्यान रखना है। पिता को नमस्कार है, तो पितृ नमः, पितृ नमः अगर वाक्य आपको देखने को मिलता है, उसका ट्रांसलेट करवाया जाता है, तो पिता को नमस्कार है, ये ध्यान रखना है। इसके आगे देखिए, पांचवा जो वाक्य है, गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो ग्रामम अभितः वृक्षा संति। गांव के दोनों ओर यहाँ पर है, तो अभितः वृक्षा संति आएगा। अगर चारों ओर आता तो परितः वृक्षा संति आप यहाँ पर कर देते। इसके बाद में मैं मंदिर जाता हूँ, छठा वाक्य है, मैं मंदिर जाता हूँ, तो अहम देवालयम गच्छामि। मंदिर को क्या कहेंगे, देवालय, देवताओं का आलय, देवालय गच्छामि, तो जाता हूँ मैं, अहम देवालय गच्छामि, इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित वाक्य नाम संस्कृत अनुवाद आपको करना है यहाँ पर। और ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है कि दुर्गन को धिक्कार है, दुर्जन को धिक्कार है, तो दिक् दुर्जनम, इसका जो संस्कृत ट्रांसलेशन क्या होगा, दिक् दुर्जनम, आपको ध्यान रखना है। इसके दूसरा वाक्य देखिए, मोहन कलम से पत्र लिखता है, तो मोहन है कलमेन पत्रम लिखती, मोहन है कलमेन पत्रम लिखती, आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न आता है कि गुरु को नमस्कार है, तीसरा वाक्य क्या है, गुरु को नमस्कार, तो गुरुवे नमः, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आता है मधुसूदन कष्टों को हरता है, तो मधुसूदन है कष्टान हरती। और पांचवा वाक्य है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतति, या वृक्षात पत्रम पतति, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, पतंती, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में छठा वाक्य है राम श्याम से चतुर है, तो राम है श्यामात पटुतर है अस्ति। चतुर को क्या कहेंगे, पटुतर है, पटुतर कहेंगे चतुर को, तो पटुतर है अस्ति, यहाँ पर राम है श्यामात पटुतर है अस्ति, यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने आता है, निम्नांकित वाक्याम हिंदी अनुवाद करने को लेकर के प्रश्न आता है कि नेहा प्रातः काले गृह कार्य करोति, नेहा प्रातः काले गृह कार्य करती है, तो नेहा सुबह के समय गृह कार्य करती है। दूसरा वाक्य है गोविंद है पादेन खंज है, गोविंद का क्या है, गोविंद, पादेन का पैर, खंज मतलब पैर से लंगड़ा है, तो गोविंद पैर से लंगड़ा है, ये वाक्य परिवर्तन यहाँ पर हो गया। परोपकाराय पतन फलंती वृक्षा, परोपकाराय फलंती वृक्षा, जो परोपकार है वो वहाँ पर वृक्ष पे फल, तो पेड़ परोपकार के लिए यहाँ पर फल देते हैं। परोपकाराय, परोपकार के लिए, फलंती वृक्षा, जो वृक्ष हैं वो फल देते हैं परोपकार के लिए। चौथा वाक्य है प्राचीन काले विद्यार्थी ने आश्रम में निवसती, इसमें प्राचीन काल में विद्यार्थी ने मतलब विद्यार्थी आश्रम में निवसंती, इसमें मतलब आश्रम में निवास करते थे, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि प्राचीन समय में विद्यार्थी आश्रम में रहते थे। पांचवा वाक्य है पिता पुत्रेण सह गच्छति, तो पिता पुत्र के साथ में जाता है। छठा वाक्य है ज्ञानात विना मोक्षम नास्ति, तो ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, नास्ति मतलब नहीं है, इस तरह से ध्यान रखना है। 2021 का ये प्रश्न आया हुआ है, तो ये बात रही। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 2022 में आया हुआ, ये प्रश्न आता है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अहम पुस्तकम पठामी, अहम पुस्तकम पठामी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा वाक्य आता है विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं, तो विद्यालयम परितः है, चारों ओर का मतलब है परितः है, वृक्षा संति, वृक्ष हैं। बालक कान से बहरा है, तो बालक है कर्णेन बधिर है अस्ति, बहरे को क्या कहेंगे, बधिर कहेंगे, कान को मतलब कान कर्ण कहेंगे, बालक है यहाँ पर हो गया है। इस तरह से ध्यान रखना है कि बालक कान से बहरा है, तो बालक है कर्णेन बधिर है अस्ति। इसके बाद में चौथा वाक्य यहाँ पर देखिए, वह गाँव से आता है, तो सह ग्रामात आगच्छति, वह गांव से आता है, ग्रामात आगच्छति। पांचवा वाक्य है राम सीता के साथ वन को गए, तो राम है सीतया सह वनम अगच्छत, राम सीता के साथ में मतलब सह वनम अगच्छत, वन में गए। छठा वाक्य है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविशु कालिदास है श्रेष्ठ है
अस्ति, इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 2023 में आया हुआ, ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न सारे। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, पहला वाक्य है राजा गरीबों को धन देता है, तो राजा निर्धनेभ्य धनम ददाति, धन देता है निर्धनों को, तो राजा निर्धनेभ्य धनम ददाति। दूसरा वाक्य है ज्ञान के बिना सुख नहीं है, तो ज्ञानम विना सुखम न अस्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है, तो ज्ञानम विना सुखम न अस्ति। तीसरा वाक्य है लड़का कान से बहरा है, तो अभी भी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि बालकः कर्णेन बधिरः अस्ति, तो कर्णेन बधिरः कान से बहरा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। चौथा वाक्य है तुम कहाँ पढ़ते हो, तो चौथा वाक्य क्या रहेगा, त्वम कुत्र पठसी, त्वम कुत्र, कहाँ पढ़ने को क्या कहेंगे, कुत्र, और पढ़ते हो मतलब पठसी, और तुम मतलब त्वम। पांचवा वाक्य है सज्जन व्यक्ति पाप से डरता है, तो सज्जनः पापात विभेति, विभेद मतलब डरते हैं, तो सज्जन पापात विभेति, इस तरह से ध्यान रखना है, विभेति। ये हो गया यहाँ पर। और उसके बाद में अगला प्रश्न आता है निम्नांकित वाक्यानाम हिंदी अनुवाद कुरुत, 2022 का ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें देखिए बालकः जलेन मुखम प्रलाक्ष्यन्ति, तो यहाँ पर क्या आएगा, बालक जल से मुंह धोता है, बालकः जलेन मुखम प्रक्षालयति, प्रक्षालयति आपको ध्यान रखना है, तो प्रक्षालयति मतलब बालक जल से मुंह धोता है। दूसरा वाक्य परोपकाराय दुहंती गाय है, तो परोपकार के लिए गायें जो है दूध देती हैं, परोपकार के लिए गायें दुहंती गाय है, यहाँ पर गायें जो हैं परोपकार के लिए दूध देती है। तीसरा वाक्य राजा विप्राय वस्त्राणि ददाति, तो राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, ब्राह्मण मतलब विप्राय, राजा विप्राय वस्त्राणि ददाति, इस तरह से ध्यान रखना है। चौथा वाक्य है मत्स्य जले तरंती, मछली को मीन कहेंगे या फिर मत्स्य कह सकते हैं, तो मछली जल में तैरती है। और जलम विना जीवनम नास्ति, तो जल के बिना जीवन नहीं है। वृक्षात पत्राणि पतंती, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्राणि मतलब पत्ते, पतंती मतलब गिरते हैं, और वृक्षात वृक्ष से आपको जानी है, और यहाँ पर क्या हो गया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो ये वाक्य परिवर्तन यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 2023 में आया हुआ, और इसमें क्या किया गया है कि हिंदी अनुवाद करवाया गया है संस्कृत वाक्यों का। तो देखिए कृषकः क्षेत्रात् पत्राणि वारयन्ति, तो इसका अनुवाद होगा किसान, कृषक का मतलब क्या हो गया किसान, और क्षेत्रात् पत्राणि खेत से पत्तों को, वारयन्ति मतलब हटाता है, तो किसान खेत से पत्तों को हटाता है। दूसरा वाक्य है बालकेभ्य लेखनम रोचन्ते, बालकेभ्य लेखनम रोचन्ते, तो बालकों को लिखना अच्छा लगता है, रोचक लगता है। तीसरा वाक्य विद्या ददाति विनयम, तो विद्या विनय प्रदान करती है, तीसरा वाक्य ये हो गया। चौथा वाक्य है अहम तव्याम सार्धनम वदिष्यामि, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैं तुम्हारे साथ बोलूँगा, तो अहम त्वया सार्धनम यहाँ पर वदिष्यामि, तो मैं तुम्हारे साथ में बोलूँगा, तो ये बात हो गई है। पांचवा वाक्य है शिक्षकः छात्रेभ्यः गृह कार्यम दास्यन्ति, तो शिक्षक छात्रों को गृह कार्य देता है, देने को क्या कहेंगे दास्यन्ति, तो शिक्षकः छात्रेभ्यः गृह कार्यम दास्यन्ति, तो ये वाक्य परिवर्तन इधर से हो गए हैं। और अब जो हम बात करते हैं, जो पद्य आपको दे रखे थे तो उसका हिंदी अनुवाद करवा रहे थे, तो इस तरह से आपको पद्य दे सकता है 2 लाइनों में, और फिर उसको आपको हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट करना यहाँ पर पूछ सकता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो आइए कुछ उदाहरण अपन देख लेते हैं। पहला यहाँ पर है कि स्वभावो नोपदेशेन शक्तयते कुतुर्मन्यथा सुत्पत्मपि पानीयम पुनर्गच्छति शीताम, इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा, किसी व्यक्ति को आप चाहे कितनी भी सलाह दे दो, स्वभावो यहाँ पर उसका स्वभाव जो है मूल स्वभाव नहीं बदलता है, और यहाँ पर जैसे ठंडे पानी को उबालने के बाद में पानीयम पुनर्गच्छति शीताम, तो यहाँ पर उबालने पर वह गर्म हो जाता है लेकिन थोड़े टाइम बाद में पुनः वापस से ठंडा हो जाता है, तो ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया है। इसके बाद में दूसरा यहाँ पर पद्य आ जाता है कि अनाहूत प्रविशन्ति अपृष्टो बहु भाष्यते, और यहाँ पर अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम है, तो हिंदी अर्थ क्या रहेगा, किसी जगह पर बिना बुलाए चले जाना, बिना बुलाए बहुत अधिक बोलते रहना, जिस चीज़ या व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करना मूर्ख लोगों के लक्षण है, मूढ़ लोगों के लक्षण है। ये बात रह गई दूसरे यहाँ पर पद्य में। तीसरा पद्य आता है, तीसरा श्लोक आता है कि यथा चितम तथा वाचो, यथा वाच स्था क्रिया चिते वाची क्रिया याचम साधुना में कृप पता, यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, अच्छे लोग
वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होती है। अच्छे लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। ऐसे पुरुषों के मन, वचन व कर्म में समानता होती है। यथाचित वाचो, वाच स्था क्रिया, तो वह अच्छे लोग वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होती है। इस तरह से ध्यान रखना है। चौथा यहाँ पर जो वाक्य आएगा कि षड दोषा पुरुषेणे हात्व्या भूतिमीच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दृग्सूत्रता। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका? किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण हैं: नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस्य और काम को टालने की आदत। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला यहाँ पर पद्य आता है, द्वो अम्बशी निवेष्ट्यो गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंतम अधरतम दरिद्रम च अत पश्विन है। यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा? 2 प्रकार के लोगों के गले में पत्थर बांध करके उन्हें समुद्र में फेंक देना चाहिए। पहले वे व्यक्ति जो अमीर होते हैं पर दान नहीं करते, और दूसरे वे गरीब जो होते हैं लेकिन कठिन परिश्रम नहीं करते। तो इस तरह से ये यहाँ पर बात कही गई है। और छठा यहाँ पर आता है पद्य। इसमें देखिए, यस्तु सहचरते देशान सेवते यस्तु पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धि तेल बिंदु रिवाम्बसी। ये ध्यान रखना है। और इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा कि वह व्यक्ति जो अलग अलग जगहों या देशों में घूमता है और विद्वानों की सेवा करता है, उसकी बुद्धि उसी तरह से बढ़ती है। और जैसे क्या तेल का जो बूंद है पानी में गिरने के बाद में फैल जाता है, तो वैसे ही उसकी बुद्धि का विकास भी हर जगह पर हर तरह से होता है। यहाँ पर बात हो गई। इसके बाद में 7वां यहाँ पर आता है कि परो अपि हितवान बंधु अपि अहितम पर है अहितः देशजः व्याधि हितम आरण्यम औषधम। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका? अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी सहायता करे तो उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही महत्व दे करके, वहीं अगर आपका परिवार का व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाए तो उसको महत्व देना बंद कर दें। ठीक उसी तरह से जैसे शरीर के किसी अंग में चोट लगने पर हमें तकलीफ पहुंचती है, वही जंगल की औषधि हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ऐसी कुछ बात यहाँ पर है। इसके बाद में अगला यहाँ पर ध्यान रखना है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरिन्ते। यहाँ पर मृगाश्चरन्ति यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा? जिन लोगों के पास में विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं होता है, ऐसे लोग इस धरती के लिए भार हैं और मनुष्य के रूप में जानवर बन करके घूमते हैं। तो ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया है। इसके बाद में अगले आप आगे बढ़िए, और यहाँ पर है 90वें बिंदु पर कि अधमः धन मिंचति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महत्मा धनम। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका? निम्न कोटि के लोगों को सिर्फ धन की इच्छा रहती है, ऐसे लोगों को सम्मान से मतलब नहीं होता है। एक मध्यम कोटि का व्यक्ति धन और सम्मान दोनों की इच्छा करता है, वही एक उच्च कोटि के व्यक्ति की सम्मान ही मायने रखता है। सम्मान धन से अधिक मूल्यवान है। अगला श्लोक, अगला पद्य हमारे सामने आता है 10वें नंबर पर, कार्यार्थी भजते लोकम यावत् कार्य न सिद्धति उत्तीर्णे च परे पारे नौकायाम की प्रयोजनम। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका? जिस तरह नदी पार करने के बाद में लोग नाव को भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह से लोग अपने काम पूरे होने पर दूसरों की प्रशंसा करते हैं काम पूरा होने तक, और काम पूरा होने के बाद में दूसरे व्यक्ति को भूल जाते हैं। तो ऐसी कुछ बात से श्लोक के माध्यम से, इस पद्य के माध्यम से कही गई है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला यहाँ पर आता है, न चोरहार्य न राजहार्य न भृत भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धति एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो विद्याधन को सर्वधन प्रधान बताया है। हिंदी अर्थ क्या रहेगा? इससे न ही कोई चुरा सकता है, न ही राजा छीन सकता है, न ही इसको संभालना मुश्किल है, और न ही इसका भाइयों में बंटवारा होता है। यह खर्च करने से बढ़ने वाला धन हमारी विद्या है, जो सभी धनों से श्रेष्ठ है। तो ये इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 12 नंबर पे देखिए, यहाँ पर सतेषु जायते शूरः सहस्त्रेषु च पंडितः वक्ता 10 सहस्त्रेषु दाता भवति वा न वा। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका? 100 लोगों में एक शूरवीर होता है, 1000 लोगों में एक विद्वान होता है, 10,000 लोगों में एक अच्छा वक्ता होता है, वही लाखों में एक दानी होता है। ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला यहाँ पर 13वें नंबर पर आपको ध्यान रखना है। 13वें नंबर पर देखिए,
विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। स्वदेश में राजा पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पर पूजे जाते हैं। तो से हिंदी अर्थ यहाँ पर देखिए, एक राजा और विद्वान को कभी भी कोई तुलना इसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक राजा तो केवल अपने राज्य में ही सम्मान पाता है, वही एक विद्वान जो होता है वो हर जगह पर सम्मान पाता है। तो ये 13वां अपने पास में हो गया। इसके बाद में 14 नंबर पर देखिए, 14वें नंबर पर आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्मश्मो बंधु कृत्वा यम नावशिदंती नावशिदति। तो हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका कि आलस्य जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र परिश्रम होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी मनुष्य दुखी नहीं रहता है। इसके बाद में 15 नंबर पर देखिए, यथा हाकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुष कार्येण विना देवम न सिद्ध्यन्ति। इसका अर्थ क्या रहेगा कि जिस तरह से बिना एक पहिए के रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह से बिना पुरुषार्थ किए किसी का भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। यथा होकिन चक्रेण न रथस्य गति भवेत्, तो यहाँ पर जिस तरह से एक पहिए के रथ गति नहीं ले सकता है, रथ नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के लिए भी भाग्य सिद्ध, मनुष्यार्थ किए बिना, पुरुषार्थ किए बिना तो वो भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। 16वें नंबर पर देखिए, बलवान प्य शक्तोष्टो धनवान अपि निर्धनः श्रुतवानपि मूर्खों सोयो धर्मम विमुखो जनः। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका देखिए, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है वह व्यक्ति बलवान होने पर भी असमर्थ, धनवान होने पर भी निर्धन व ज्ञानी होने पर भी मूर्ख होता है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पर देखिए, जाह्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोनंती दिशति पापमपा करोति। हिंदी अर्थ क्या है इसका, अच्छे दोस्तों का साथ बुद्धि की जटिलता को हर लेता है, हमारी बोली सच बोलने लगती है, इससे मान और उन्नति बढ़ती है और पाप मिट जाते हैं। इसके बाद में 18वें नंबर पर देखिए, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमः चंद्र चंदन योद्मरिधे शीतला साधु संगति। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका कि इस दुनिया में चंदन को सबसे अधिक शीतल माना है, पर चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है, लेकिन एक अच्छे दोस्त चंद्रमा और चंदन से शीतल होते हैं। ऐसी कुछ लाइनें यहाँ पर ध्यान रखनी है। 19वें नंबर पर आता है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम च वसुधैव कुटुंबकम। इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा कि यह मेरा है और यह तेरा है, ऐसी सोच छोटे विचारों वाले लोगों की होती है। इसके विपरीत उदार रहने वाले व्यक्ति के लिए यह पूरी धरती एक परिवार की तरह होता है। तो ऐसा ध्यान रखना है यहाँ पर। अगले यहाँ पर 20वें नंबर पर देखिए, पुस्तकस्था तु या विधा पर हस्तगतम च धनम कार्यकाले सुपुत्पन्ने न सा विधा न तद धनम। हिंदी अर्थ क्या रहेगा, किताब में रखी गई विद्या व दूसरों के हाथ में रखा हुआ धन कभी भी जरूरत के समय काम में नहीं आते हैं। तो ऐसा कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और 21वें नंबर पर देखिए, विद्या मित्र प्रवासेषु भार्याम मित्रम गृहेषु च व्याधित शोधम मित्रम धर्मो मित्रम मर्त्यस्य च। हिंदी अर्थ क्या है इसका कि विद्या की यात्रा, पत्नी का घर, रोगी का औषधि व मृतक का धर्म सबसे बड़ा मित्र होता है। तो ऐसी कुछ लाइन यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में 22वें नंबर पर देखिए, शहर्षा विद्धित न क्रियाम विवेक है परमा पदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा श्यमेव संपद है। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका कि बिना सोचे समझे आवेश में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक में न रहना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए विवेक के साथ में अपने सारे काम करने चाहिए। वहीं जो व्यक्ति सोच समझ करके काम करता है, कार्य करता है, माँ लक्ष्मी उसी का चुनाव खुद करती है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में 23वें नंबर पर देखिए, उद्मे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मर्गा। हिंदी अर्थ क्या रहेगा कि दुनिया में कोई भी काम सिर्फ सोचने भर से पूरा नहीं होएगा, बल्कि कठिन परिश्रम उसके लिए करना पड़ेगा। कभी भी सोते हुए शेर के मुख में हिरण खुद नहीं आता है। आप भी संस्कृत की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके अपने जो चैनल से अच्छे प्रकार से करने की कोशिश करेंगे, तभी वो पूरी होएगी। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि संस्कृत की तैयारी, थोड़ी संस्कृत हार्ड है, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, नहीं सीख पाऊंगा, तो फिर वो सोचने में आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप नहीं सीख पाएंगे।
पर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप अपना जो पेपर है वो आसानी से पास कर लेंगे इन सब वीडियोज़ को देख करके। तो वो बात यहाँ पर रही है, हिंदी अर्थ आप यहाँ पर समझिएगा। इसके बाद में 24वें नंबर पर देखिए, विद्याम ददाति विनयम विद्यात यात्री पात्रा में पात्रत्वात् धन माप्रोन्ति धनात् धनम तत् सुखम। हिंदी अर्थ क्या है कि विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है और इस धन से हम धर्म के कार्य करते हैं और सुखी रहते हैं। तो इस तरह से अर्थ ध्यान रखना है। इसके बाद में 25वें नंबर पर देखिए, 25वें नंबर पर है कि माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हर्ष मध्य बको यथा। हिंदी अर्थ क्या है कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे माता पिता बच्चों के शत्रु के समान हैं। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्तियों का कभी सम्मान नहीं होता है, अनपढ़ व्यक्ति सम्मान नहीं पा सकता है, वह वहाँ हंसी का पात्र बन जाता है या हंसों के बीच में बगुले की तरह होता है, ऐसा कुछ बात आप कह सकते हैं। 26वें नंबर पर और एक अंतिम यहाँ पर पद्य या श्लोक आप देखिए कि सुखार्थिन है कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन है सुखम। सुखार्थिन व त्यजेद विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। हिंदी अर्थ क्या रहेगा कि सुख चाहने वालों को विद्या नहीं मिल सकती है और विद्यार्थी को सुख नहीं मिल सकता है, इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या का और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। हमने दोस्तों इस वीडियो में 2 टॉपिक डिस्कस करे हैं। एक तो आपके यहाँ पर हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले जो वाक्य आपको आने वाले हैं, तो वो हमने डिस्कशन किया है। 12 नंबर के या तो दोनों प्रश्न वो आ सकते हैं आपके और आना ही आना है, और या फिर आ सकते हैं एक पद्य और एक आपके यहाँ पर आ सकता है यहाँ पर हिंदी से संस्कृत में या फिर संस्कृत से हिंदी में, तो वो आकर के भी यहाँ पर 12 नंबर होंगे, या दोनों आपके हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में ये 2 प्रश्न आकर के 12 नंबर हो सकते हैं। पर आपको याद रखना है कि 12 नंबर का ये प्रश्न जरूर से 2 प्रश्न आने वाले हैं, तो इनको जरूर से कंप्लीट कर लेना है। इस वीडियो को 2-4 बार आप और रिपीट करके देख लीजिएगा, इन्हीं में से आपका यहाँ पर टॉपिक कवर हो जाने वाला है। टॉपिक कवर होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनमें से आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हूबहू मिलने के चांसेस रहेंगे, पर अगर नहीं मिलते हैं तो आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए कि यहाँ पर वृक्ष को क्या कहते हैं, चारों ओर को परितः कहते हैं। अगर वहाँ पर बात आती है कि लंगड़े की बात हो रही है तो खंज आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है पादेन की बात हो रही है, पैर की बात हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आप जब यहाँ पर वीडियो को अच्छे प्रकार से समझेंगे, देखेंगे 2-4 बार, और अगर आपके पास में समय बचता है तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी दिक्कत समस्या नहीं रहेगी और ये 12 नंबर आप इजीली ला पाएंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं रहने वाली है। आई होप दोस्तों आपने ठीक प्रकार से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। कोई दिक्कत समस्या रहती है इनमें तो कमेंट करिएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि संस्कृत से हिंदी में आपको बताने की और हिंदी वालों को संस्कृत में आपको बताने की। कहीं पर भी कोई छोटी मोटी गलती होती है तो प्लीज़ इग्नोर करना और मुझे कमेंट में बता देना, मैं कमेंट पिन करके उसको करेक्शन कर दूंगा। पर आप ये समझिएगा कि मुझे भी संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके एग्जाम्स को अच्छा स्कोर, आपका जो पेपर है उसको पास करवाने के लिए। तो आपको भी पूरी कोशिश करनी है, इन वीडियोस को लगातार देखना है और हर एक बिंदु को समझने की कोशिश करनी है। कहीं पर भी कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लोकमी स्टडीज टेलीग्राम पर आप पर जाकर के सर्च करेंगे। 13,000 BSTC BEd स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी ज्वाइन होइएगा। वहाँ पर भी आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। अपना जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर आप अपने दोस्त बना सकते हैं, अपने वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। बातें सारी वहाँ पर अपनी होती रहेगी, तो कोई भी दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी पूरी कोशिश करिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि 100% पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर हो जाए और पेपर क्लियर करने को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।